की कहानी। गुरु दक्षिणा। पुराने समय की बात है। एक ऋषि के पास एक व्यक्ति तत्व ज्ञान साधना के लिए गया। दीक्षा प्राप्ति के उपरांत गुरु दक्षिणा का आग्रह किया। गुरुदेव शिष्य के मन की बात समझते हुआ कुछ ऐसा था कि गुरु जी की कुछ बताई विद्या उसने पहले ही पढ़ी हुई थी और उन कुछ पलों में शिष्य के मन में यह भाव आ गया कि गुरुदेव की कम से कम 50% शिक्षा तो व्यर्थ ही है। गुरु दक्षिणा की बात पर गुरु ने युवक से कहा कि जीवन के इस पड़ाव में वह कोई भी कीमती या उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि कुछ अलग चाहते हैं। उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि वह दक्षिणा में उन्हें ऐसी चीज़ दे जो कि बिल्कुल व्यर्थ हो, जो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि किसी के भी काम न आ सके। शिष्य आज्ञा लेकर व्यर्थ की चीज की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे मिट्टी दिखी तो उससे ज़्यादा व्यर्थ कुछ नहीं लगा, पर जैसे उसने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, तुमने मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है? ये विविध वनस्पतियों के रूप, रंग और गंध सब कहाँ से पाते? यह तुम्हारा शरीर मुझसे ही पैदा हुआ है। क्या तुम्हें मैं अब भी व्यर्थ मालूम पड़ती हूँ? शिष्य शर्मिंदा होकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर उसे एक बड़ोल सा पत्थर मिला। शिष्य ने जो सोचा इसे ही ले चलूं, लेकिन उसने जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पत्थर से आवाज आई, हे तत्व शक्ति विज्ञानी, तुम इतने जानकार होकर भी मुझे बेकार मान रहे हो? तुम अपने भवन और अंटलिकाएं किससे बनाते हो? तुम्हारे मंदिर में किसे गढ़कर देव प्रतिमाएं स्थापित की जाती है? मेरे इतने उपयोग के बाद भी तुम मुझे व्यर्थ मान रहे हो? यह सुनकर शिष्य निरुत्तर हो गया और कहा वहाँ से चल दिया। उसने बाद में कई ऐसी चीज़ें जिसने गुरु जी के लिए लेनी चाहिए, लेकिन उसे हर जगह काम की चीज़ें ही नजर आए। उसने सोचा कि जब मिट्टी और पत्थर, यहाँ तक कि जहर भी इतने उपयोगी है, तो आखिर व्यर्थ क्या हो सकता है? उसके मन से आवाज आई कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है। वस्तुत व्यर्थ और तुच्छ वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। व्यक्ति के भीतर का झूठ अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं कर सकता। वह गुरु के पास लौट आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। अंततः वह शिष्य गुरु दक्षिणा में अपना अहंकार देने आ चुका था। जय श्री राम। सदैव प्रसन्न रहे, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है।